एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 साइंस चैप्टर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग. वी हैव ऑलरेडी कवर्ड सम टॉपिक्स. Okay, today we'll start our next topic, that is states of matter. Matter around us exists in 3 different states. जो matter होता है वो हमारे यहाँ 3 different states होती हैं उसकी, जो exist करता है solid, liquid और gas. एग्जाम्पल ले लो, सॉलिड आइस हो गई हमारी, सॉलिड वाटर H2O का फॉर्म है हमारा आइस. वाटर की फॉर्म ले तो लिक्विड हो गया हमारा वाटर, और गैस में वाटर वेपर, स्टीम हो गई हमारी, भाप हो गई. क्लियर? ठीक है. तो ये हमारे 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस. These states of matter arise due to variation in the characteristic of particles of matter. जो ये 3 स्टेट हैं ये अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि इनके पार्टिकल्स जो हैं वो अलग अलग हैं, इसलिए इनको अलग अलग पार्टिकल्स को अलग अलग फॉर्म का नाम दे दिया है, सॉलिड, लिक्विड और गैस. अब हमें बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी दैट इज़ 1.9. दिस इज़ 1.9 एक्टिविटी हमें दी हुई है. एक्टिविटी के अंदर हमें बताया गया है कि एक पेन और बुक और एक निडल और एक पीस ऑफ वुडन स्टिक लिया गया है, तो क्या वो सॉलिड है या नहीं है देख लेते हैं. ऑल द आर्टिकल्स गिवन, दैट इज़ अ पेन, अ बुक, अ निडल एंड अ पीस ऑफ वुडन स्टिक हैव डेफिनेट शेप. इन सब की एक डेफिनेट शेप है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम है. इनकी बाउंड्रीज है और इनकी एक फिक्स्ड वॉल्यूम है. ठीक है. अबव आर्टिकल्स में ब्रेक अंडर एक्सटर्नल फोर्स. जितने भी आर्टिकल्स हैं एक एक्सटर्नल फोर्स के बाद ही टूटेंगे, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज देयर शेप. लेकिन हम उसकी शेप जो है वो चेंज नहीं कर सकते हैं. दीज ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट डिफ्यूज़ इन ईच अदर. एक ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं आपस में मिल नहीं सकते. नॉर कैन दे बी कंप्रेस्ड. इनको हम दबा भी नहीं सकते, कंप्रेस भी नहीं कर सकते. ऑल द आर्टिकल्स हैव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड. तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक किस चीज़ की हैं? सॉलिड की हैं. तो बेसिकली हमने सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं कि सॉलिड की प्रॉपर्टी कैसी होती है. भाई डेफिनेट शेप होती है उसकी, बाउंड्री होती है, ठीक है, वॉल्यूम, फिक्स्ड वॉल्यूम होती है उसकी, ठीक है, और एक्सटर्नल फोर्स से हम इसे तोड़ सकते हैं, उसकी शेप चेंज नहीं कर सकते हैं, डिफ्यूज नहीं होती, वो कंप्रेस नहीं होती हैं. तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ किस चीज़ की हैं? हमारी सॉलिड की. ओके, आगे क्वेश्चन हमारी एनसीईआरटी में, व्हाट अबाउट अ रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट सॉलिड? अगर रबर बैंड का क्या होगा, अगर हम उसे शेप क्या उसकी चेंज हो जाएगी जब हम स्ट्रेच करेंगे, क्या वो सॉलिड है? रबर बैंड चेंज शेप अंडर फोर्स. रबर बैंड के ऊपर अगर आप फोर्स लगाओगे तो उसकी शेप जो है वो चेंज हो जाएगी. एंड रीगेन्स द सेम शेप व्हेन द फोर्स इज़ रिमूव. और जब तुम फोर्स हटा दोगे तो वो दोबारा अपनी सेम शेप में आ जाएगा. इफ़ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड, और ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो वो टूट जाएगा. लेकिन ये सॉलिड है, ठीक है, क्योंकि वो दोबारा अपनी शेप में आ गया है. क्लियर? नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट. शुगर और सॉल्ट के बारे में बताओ. जब तुम उन्हें डिफरेंट जार में रखते हो, दीज टेक द शेप ऑफ द जार. वो जार की शेप लेते हैं. आर दे सॉलिड? क्या वो सॉलिड है? द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन्स फिक्स्ड. भाई हर इंडिविजुअल जो शुगर है और जो सॉल्ट है उसके क्रिस्टल्स फिक्स हो जाते हैं. वेदर वी टेक इट इन आवर हैंड, या अपने हैंड में लें हम, या उन्हें प्लेट में डालें या जार में डालें, लेकिन वो है तो सॉलिड ही. ओके, एक स्पंज का क्वेश्चन भी है. व्हाट अबाउट अ स्पंज, इज इट अ सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट, वाई? अगर हम उसे दबाते हैं स्पंज को, क्या वो सॉलिड ही है? मतलब क्या है स्पंज के बारे में? तो स्पंज का अगर क्वेश्चन आता है, कोई भी क्वेश्चन अगर आए तो आपको लिखना है स्पंज इज माइन्यूट होल्स. स्पंज के अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं, इन विच एयर इज ट्रैप्ड, जहाँ पर एयर जाके फिक्स हो जाती है. व्हेन वी प्रेस इट, जब उसको हम दबाते हैं स्पंज को, द एयर इज एक्सपेल्ड आउट, बाहर निकलती है, एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट, और हम उसे कंप्रेस कर पाते हैं. क्लियर? लेकिन वो भी सॉलिड ही है. तो सॉलिड स्टेट हमने इसमें पढ़ ली है. अब हम आगे पढ़ेंगे अपना लिक्विड स्टेट नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.